इसके पहले के वीडियो में हम बताए थे आपको ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, ठीक है। अब अभी हम बता रहे हैं कि वैलेंसी और ऑक्सीडेशन नंबर में क्या अंतर है। इसके पहले के वीडियो में फॉर्मल चार्ज और ऑक्सीडेशन नंबर के बीच में हम अंतर बताए थे, लिखवाया हुआ किया। अभी इस वीडियो में हम बताने का प्रयास करेंगे कि वैलेंसी और ऑक्सीडेशन नंबर इन दोनों के बीच में क्या अंतर होता है, ठीक है। देखते हैं वैलेंसी क्या होता है। वैलेंसी इज द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट। किसी एलिमेंट का कंबाइनिंग कैपेसिटी को कहते हैं वैलेंसी। लेकिन ये वैलेंसी जो होता है, थोड़ा इसके बारे में और हम क्लियर कर दें तो वैलेंसी निकालने के लिए मान लो कि है ना, जैसे वैलेंसी निकालने के लिए देखिए, जैसे मान लो कि कोई एलिमेंट है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, थोड़ा वैलेंसी के बारे में बता देते हैं। 12 है Mg का आपका एटॉमिक नंबर 12 है, ठीक है। एटॉमिक नंबर 12 है, तब इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन निश्चित रूप में आपका कितना होगा, इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होगा 2 8 2। तो आउटर मोस्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, देख रहे हो, आउटर मोस्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन हैं। तो अब इसको ऑक्टेट पूरा करने के लिए या तो 6 इलेक्ट्रॉन ये गेन करे, 6 इलेक्ट्रॉन ये गेन करेगा या 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा, ठीक है। लेकिन आसान है 2 इलेक्ट्रॉन लूज करना, इसलिए 2 इलेक्ट्रॉन लूज करके आपका किसी भी केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर लेता है, तब उसी को वैलेंसी कहते हैं। कहने का मतलब है कि कोई भी एलिमेंट ऑक्टेट पूरा करने के लिए जितना इलेक्ट्रॉन गेन करे या लूज करे वही आपका वैलेंसी होता है। तो इसका यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, तो इसलिए मैग्नीशियम का वैलेंसी 2 हो गया। अब मान लिया कि एल्युमिनियम लेते हैं, तो एल्युमिनियम का होता है 13 Al, तो इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा 2 8 3। तो यहाँ 3 इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा, तो इसलिए इसका वैलेंसी 3। ये सब आपको पता हो, लेकिन फिर भी एक एज ए रिकैप बता रहे हैं। जैसे इसके बाद मान लिया कि कार्बन है, तो कार्बन का 6 होता है, तो 6 है 2 4, तो इसका आपका वैलेंसी 4 होगा, क्योंकि 4 इलेक्ट्रॉन के साथ ही शेयर करेगा। कार्बन को वैलेंट बॉन्ड बनाता है, आपको पता होगा। तब कार्बन का वैलेंसी कितना, 4। अब और आगे बढ़ते हैं तो मान लो कि नाइट्रोजन के पास जाए, तो नाइट्रोजन में होता है कितना, देखिए इसका 2 और 5 होता है। अब थोड़ा सा समझना है, ऊपर वाले जितने भी एलिमेंट्स थे जिसके वैलेंसी मान लिया कि 1 भी अगर लेते हैं, 1 एक ले लेते हैं, सोडियम का 11 होता है ना, तो इसका हो जाएगा 2 8 1, तो इसका वैलेंसी 1, ठीक है, क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन लूज करके ऑक्टेट पूरा कर लेगा। क्लियरली आपके सोडियम का वैलेंसी 1, मैग्नीशियम का 2, एल्युमिनियम का 3, कार्बन का 4, तो उसी तरह से नाइट्रोजन का 5 होना चाहिए था, लेकिन नाइट्रोजन का 5 नहीं होता है क्या कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 है, लेकिन वो ऑक्टेट पूरा करने के लिए क्या करेगा, वो करेगा 3 इलेक्ट्रॉन को गेन कर देगा, ठीक है। और 3 इलेक्ट्रॉन गेन होगा, इसलिए इसका वैलेंसी 3 हो जाएगा, 5 नहीं होगा, इसका वैलेंसी 3 हो जाएगा, नाइट्रोजन का वैलेंसी 3। उसी तरह से ऑक्सीजन का वैलेंसी कितना हो जाएगा, ऑक्सीजन का वैलेंसी हो जाएगा, ऑक्सीजन का होता है 8, तो कितना हो जाएगा 2 6 हो जाएगा, तो इसका वैलेंसी 2, इसका वैलेंसी कितना, इसका वैलेंसी 3, और इसका वैलेंसी कितना 2। और क्लोरीन है, तो क्लोरीन का कितना हो जाएगा 2 8 7, 2 8 7 17 होता है एटॉमिक नंबर क्लोरीन का। तो मान लिया कि इससे लेते हैं, ठीक, तो इसका भी वैलेंसी आपका 1 होगा। तो वैलेंसी किस तरह से वैरी कर रहा है, ये कभी भी निगेटिव नहीं होता, कभी भी
फ्रैक्शनल नंबर में नहीं होता, वैलेंसी हमेशा पॉजिटिव होता है। अब पॉजिटिव जब होगा तो केवल 1, 2, 3 या 4 इतने में। एक चीज़ और आप समझ लीजिए कि जिसका 1 to 3 वैलेंसी है वो कहा जाता है मेटल। 1 to 3 वैलेंसी है उसको मेटल कहा जाता है, और 4 नहीं, और जिसका 4 नहीं और जिसका 5, 6, 7 है वो नॉन मेटल कहलाता है। मेटल और नॉन मेटल के बीच में ये भी एक अंतर है। अब वो हो गया वैलेंसी के बारे में बता दिए। तो ये है वैलेंसी इज नॉट रिप्रेजेंट इन निगेटिव नंबर और फ्रैक्शन। वैलेंसी को निगेटिव नंबर में हम नहीं लिख सकते और ना उसको फ्रैक्शन के रूप में, यानी 1/2, 1/3 सब वैलेंसी नहीं होता है। फिर है इट इज़ ओनली पॉजिटिव, वैलेंसी इज ओनली पॉजिटिव होल नंबर, ओनली 1, 2, 3, 4 इतने आपका होल नंबर में आपका वैलेंसी होता है। ठीक है। अब नेक्स्ट है वैलेंसी इज फिक्स्ड बट समटाइम वेरी वैलेंसी, है ना। वेरिएबल वैलेंसी कभी कभी रखता है, कुछ कुछ सेगमेंट वेरिएबल वैलेंसी रखता है। जैसे आयरन है तो आयरन का 2 वैलेंसी होता है, एक 2 होता है, एक 3 भी होता है। जो फेरस ऑक्साइड या फेरिक ऑक्साइड जो होता है ना, तो इस तरह से और कुछ एलिमेंट्स हैं जो वेरिएबल वैलेंसी रखते हैं। जी। अब यहाँ पे हो गया, ये ख़त्म हो गया। Fc का 2 और 3 है वेरिएबल वैलेंसी ग्रुप में। अब ऑक्सीडेशन नंबर के साथ अगर इसको कंपेयर करते हैं तो ऑक्सीडेशन नंबर के साथ कंपेयर करेंगे तो क्या है, इट इज़ इमेजिनरी चार्ज ऑफ एन एटम। ठीक है, किसी एटम का इमेजिनरी चार्ज होता है। हाँ, इफ द सब्सटेंस आर ब्रोकन इनटू द आयन, अगर कोई सब्सटेंस आयन में माने ब्रोक हो जाता है, आयन में टूट जाता है, तब उसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, वेरी करता है। कैसे होगा, तो ये वेरिएशन के आधार पर ये आपका ऑक्सीडेशन नंबर कभी कभी निगेटिव हो जाता है, कभी कभी पॉजिटिव हो जाता है और कभी कभी फ्रैक्शनल नंबर में आ जाता है। ठीक है। अब अगर मान लो कि, और सेकेंड है कि ऑक्सीडेशन नंबर इज चेंज ऑफ एन आयन इन डिफरेंट कंपाउंड। इसके कहने का मतलब है किसी एक ही एलिमेंट का डिफरेंट कंपाउंड में उसका ऑक्सीडेशन नंबर अलग अलग होता है। जैसे ऑक्सीजन लेते हैं तो ऑक्सीजन का अगर पेरोक्साइड लेते हो तो पेरोक्साइड में इसका ऑक्सीडेशन नंबर -1 होगा। अगर सुपर ऑक्साइड लेते हो तो सुपर ऑक्साइड में ऑक्सीडेशन नंबर -1/2 होगा। अगर आपका नॉर्मल एलिमेंट है, नॉर्मल एलिमेंट है बेटा, थोड़ा सा मिट गया है, हाँ, अगर ये नॉर्मल एलिमेंट है तो इसका जो होता है ऑक्सीडेशन नंबर 0 होता है। ठीक ना। जैसे अगर हम पूछें कि सोडियम का ऑक्सीडेशन नंबर कितना, केवल इतना ही पूछें तो सोडियम का ऑक्सीडेशन नंबर 0। कहीं भी अगर नॉर्मल है, कोई भी नॉर्मल है, किसी कंपाउंड के साथ उसका ऑक्सीडेशन नंबर चेंज होगा। माने नॉर्मली कोई भी अगर एलिमेंट लेते हैं तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 के बराबर होता है। ठीक है। अब नेक्स्ट चीज़ है, एक बार फिर से ऑक्सीडेशन नंबर क्लियर कर देना चाहेंगे कि ऑक्सीडेशन नंबर डू नॉट द ऑक्सीडेशन स्टेट डिनोट, सॉरी डू नॉट नहीं है, डिनोट या रिप्रेजेंट इसको कर दीजिए, है ना, रिप्रेजेंट। ऑक्सीडेशन नंबर रिप्रेजेंट द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एन एलिमेंट इन ए कंपाउंड। किसी कंपाउंड में ऑक्सीडेशन स्टेट बताता है। और डिटरमाइन बेस्ड ऑन द बेसिस दैट इलेक्ट्रॉन पेयर इन कोवैलेंट बॉन्ड बिलोंग्स इंटायरली टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है उसके तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होगा और वहीं से आपका ऑक्सीडेशन नंबर, मतलब जो अट्रैक्शन का पावर हुआ तो वही ना ऑक्सीडाइज करता है, तो इसलिए ऑक्सीडेशन नंबर वो
होता है। तो आज हमने बताया कि ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, इसका अंतर, इसका जो रिलेशन है फॉर्मल बॉन्ड के साथ कैसा हुआ, फॉर्मल चार्ज के साथ कैसा हुआ, या फिर वैलेंसी के साथ इसको हम जोड़ के बताएं कि वैलेंसी और ऑक्सीडेशन नंबर में क्या अंतर होता है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम बताएंगे कि ऑक्सीडेशन नंबर हम प्राप्त कैसे करेंगे, माने ज्ञात कैसे करें, डिटर्मिनेशन ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर। तो अब अगले वीडियो में हम फिर से एक बार मिलेंगे और ऑक्सीडेशन नंबर किस तरह से डिटरमाइन किया जाएगा, उसमें 5-6 रूल है वो आपको एक्सप्लेन किया जाएगा। थैंक यू।